हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दो फिश दिखाई दे रही हैं, आप जिनके बारे में सोचते रहते हैं। हम देखने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपको इनमें से किसी भी एक मछली को यहाँ अपने लिए पिक करना है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आती है तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर किया कीजिए। रीडिंग बिल्कुल जर्नल है, इस बात का पूरा ख्याल आपको रखना है। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपसे रीडिंग मैच नहीं होती है तो आप यहाँ अदर ऑप्शन वाली रीडिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से अपने पार्टनर का यहाँ ध्यान कीजिए, उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए। उस पर्सन की एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से रेजोनेट हो पाए। सो पाइल नंबर 1, आप यहाँ जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी को देखते हुए यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इनकी एनर्जी को देखकर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न और हिडन फीलिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनके मन में हिडन है, यानी कि छुपी हुई हैं। इनके मन में कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो ये अपने अंदर उनको छुपा कर बैठे हैं। ये जो पर्सन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। सोचते तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको लेकर, बट उनके मन में उस चीज़ को लेकर क्लियरिटी नहीं है। यानी कि जो चीज़ वो पर्सन सोचते हैं आपके बारे में उन चीज़ों को लेकर वो कंफ्यूज रहते हैं और उन्हीं चीज़ों को लेकर उनके मन में क्लियरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर उनके मन में कन्फ्यूज़न चलती रहती है और डाउट चलते रहते हैं। मुझे इस पर्सन के मन में डाउट, ओवर थिंकिंग और कहीं ना कहीं फ़ियर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा डाउट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारा फ़ियर इनके मन में मुझे दिखाई दे रहा है आपको लेकर या फिर इस रिश्ते को लेकर। मुझे इनकी एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अपनी फीलिंग को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। यानी कि प्रॉपरली उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार आपके बारे में फ़ील क्या करते हैं, महसूस क्या करते हैं। यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा इमोशंस, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपके बारे में ऐसा समझते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्वीट, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही इनोसेंट इंसान हैं। यानी कि ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, जो हर किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। यानी कि हो सकता है छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपनी लाइफ में इमोशनल हो जाते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी आती है या फिर आपके अपनों के साथ भी कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो हो सकता है कि उनके बारे में सोचकर आप जो हैं इमोशनल हो जाते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट इंसान हैं और बहुत ही इमोशनल हैं। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन इनको लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दिल के जितने ज़्यादा साफ़ हैं उतना ही ज़्यादा मतलब आप जो है लोगों के प्रति एक अच्छा व्यवहार रखते हैं और बहुत ही इनोसेंट इंसान के रूप में कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भोले भाले, बहुत ही मासूम इंसान हैं जो किसी को भी जवाब नहीं देते हैं। मतलब कभी भी अगर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन पड़ती है जहां आपको जवाब देना चाहिए तो हो सकता है कि आप वहां जो है जवाब ना देते हों और हो सकता है कि पीछे हट जाते हों
और इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट इंसान हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी ये पर्सन थोड़े से इनमेच्योर हैं, इनके अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये अभी इस रिलेशन के लिए तैयार नहीं है, इस रिलेशन के लिए रेडी नहीं है। हालांकि उनके दिल में आपके लिए मुझे फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को अभी इस रिश्ते के लिए ये काबिल नहीं समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं अभी शायद इतना मैच्योर नहीं हूँ, जो भी हैं मेल या फीमेल, बट उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर मैच्योरिटी दिखाई नहीं देती है, और ऐसा लगता है कि अभी शायद वो किसी भी रिश्ते को संभाल नहीं सकते हैं, या फिर वो अभी किसी रिलेशन में नहीं आ सकते हैं। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, यानी कि कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं सिर्फ बात करना चाहते हों, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो डाउट हैं, जो फ़ियर हैं, जो भी डर हैं, जो भी इनसिक्योरिटी है, उस चीज़ के चलते हुए ये पर्सन जो है कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इनको आखिर करना क्या है। मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी शो हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें या ना करें, इस कनेक्शन के लिए वो आपको अप्रोच करें या ना करें, अपने दिल की बातें वो आपसे कहें या ना कहें। मतलब वही डाउट वाली एनर्जी, वही कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, आपसे बात करें या ना करें, आपको इस कनेक्शन के लिए अप्रोच करें या ना करें। शायद उन्होंने अपने इमोशंस को कॉन्शियसली ब्लॉक किया हुआ है, रोक के रखा है, यानी उन्होंने अपने जो इमोशन हैं उनको कहीं ना कहीं हाइड करा है, छुपा कर रखा है, और उनको वो बाहर लाना नहीं चाहते हैं, या फिर वो सामने वाले पर्सन को दिखाना नहीं चाहते हैं, उनको नहीं बताना चाहते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। मतलब वो इस तरीके से चीज़ों को हाइड कर रहे हैं कि जिस पर्सन के मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं उसको पता ना चले कि आखिर वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, लेकिन वो सोच तो ज़रूर रहे हैं आपके बारे में इतनी सारी चीज़ें। या फिर मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के मन में ये फ़ियर भी है, शायद उनके मन में रिजेक्ट होने का फ़ियर भी है। एक रिजेक्शन वाली एनर्जी मुझे यहाँ शो हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके मन में एक रिजेक्शन वाला डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। और हो सकता है कि इसी चीज़ की वजह से इस पर्सन ने अपने आप को रोक कर रखा है, और वो आपकी तरफ आगे कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हालांकि वो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं चीज़ों को, बट इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसके चलते हुए वो अपने आप को कहीं ना कहीं रोक कर रखे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको प्रपोज़ करते हैं या फिर वो आपको अप्रोच करते हैं इस कनेक्शन के लिए, तो हो सकता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दो, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इस कनेक्शन में या इस रिलेशन में उनको रिजेक्शन फेस करना पड़े। इसी चीज़ के चलते हुए उनको इतना ज़्यादा डर लग रहा है, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे फ़ियर उनके मन में बैठे हुए हैं इस रिश्ते को लेकर। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आई हैं उनकी एनर्जी को देखकर, पाइल नंबर 1। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना, कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए, उनकी एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट कीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेजोनेट हो पाए। सो पाइल नंबर 2, आप यहाँ जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं
वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। यानी कि आपके जो पर्सन हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हैं। यानी कि आप बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं, बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। आपके सामने चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन में पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जो है खड़े रहते हैं, या फिर उस सिचुएशन का पूरे कॉन्फिडेंट के साथ मुकाबला करते हो, सामना करते हो। इस व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ज़्यादा आकर्षण आपके अंदर इनको दिखाई देता है, और कहीं न कहीं हो सकता है कि ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हों। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, ये व्यक्ति आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी इनको दिखाई देती है, क्योंकि कहीं न कहीं इनको ऐसा महसूस होता है या इनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है जहां आप बिल्कुल भी घबराए नहीं हैं, बिल्कुल भी डरे नहीं हैं, और उन चीज़ों का पूरी हिम्मत के साथ आपने जो है सामना किया है। अब वो प्रॉब्लम चाहे लाइफ की किसी भी एरिया में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो आपके काम को लेकर हो, किसी भी रीज़न को लेकर हो, लेकिन कभी भी आपने हार नहीं मानी है, कभी आपने हिम्मत नहीं हारी है, और इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। उनको लगता है कि आप में एक नेचुरल चार्म है, जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिखावा नहीं है। यानी कि ये आपकी ब्यूटी को लेकर हो सकता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि आपके अंदर एक अलग ही चार्म है, और कहीं न कहीं इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि लोग आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। उनके अंदर थोड़ी-सी इंटिमिडेशन है, यानी कि वो ऐसा सोचते हैं, क्या वो आपके लेवल तक आ पाएँगे? क्या वो आपको मैच कर पाएँगे? या फिर क्या वो आपके लायक हैं? ऐसा कहीं न कहीं वो सोचते हैं। यहाँ जो एनर्जी मुझे शो हो रही है, वो मेंटल ट्रैप की एनर्जी कहीं न कहीं शो हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपके बारे में सोचकर अपने आप को ही कंफ्यूज कर लेते हैं। यानी कि वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, या फिर जितना ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही कंफ्यूज कर लेते हैं। उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, और फिर उन्हें हर एक चीज़ में कंफ्यूजन कहीं ना कहीं होने लगती है। शायद उन्हें लगता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि उनके पास फ्रीडम नहीं है, अपने ही फैसले लेने की उन्हें आज़ादी नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके पास एक्शन लेने के लिए फ्रीडम नहीं है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि रियलिटी में उनके माइंड में ही ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपके रिश्ते में हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा उनके माइंड में ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नज़र आ रही है कि वो आपको कैजुअली तो नहीं देखते हैं। उनके माइंड में तुम्हारे लिए इमोशनल या फिर रोमांटिक कनेक्शन का थॉट तो ज़रूर आता है। यानी कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशनली आपके बारे में चीज़ें सोचते हैं, और कहीं ना कहीं एक रोमांटिक कनेक्शन जो है वो आपको लेकर कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, फील करते हैं। लेकिन ये भी एक चॉइस है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच पा रहे नहीं हैं, सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या मतलब करना चाहिए, इस कनेक्शन के लिए क्या डिसीज़न लेना चाहिए। यहाँ मुझे उनकी एनर्जी को देखते हुए इनसिक्योरिटी और फियर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उनके मन में इस रिश्ते को लेकर इनसिक्योरिटी है और फियर भी है। वो फील करते हैं कि कहीं आपके साथ में उनका जो रिश्ता है वो टूट ना जाए, या फिर आप जो है उनसे नाराज़ होकर कहीं दूर ना चले जाओ। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है या फिर कोई गलती हो गई, तो क्या आप उनको छोड़ दोगे? क्या आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे? और वो कभी आपको छोड़ना नहीं चाहते, या फिर वो जब भी आपके साथ रिलेशन में आए तो वो इस रिलेशन को जो है तोड़ना नहीं चाहते।
कभी कभी वो पर्सन आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि शायद आप जो है उनसे बेहतर डिज़र्व करते हो, यानी कि आप अपनी लाइफ में एक बेहतर रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो, जो कि उनसे भी ज़्यादा बेटर पार्टनर आपके लिए कोई हो सकता है। ये उनके माइंड का थॉट है जो वो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं। मुझे उनके थॉट का मिक्सअप कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ फ़ियर भी दिखाई दे रहा है। वो आपको एक हाई वैल्यू पर्सन समझते हैं, इसीलिए उनके मन में फ़ियर और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो। उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि प्रॉब्लम्स फीलिंग्स की नहीं है, प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं उनकी इनसिक्योरिटी की है, उनके फ़ियर की है, जो कि उनके मन में ना चाहते हुए भी बार बार आता रहता है। वो जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने डर को काबू में कर लें, अपनी इनसिक्योरिटी को बंद कर लें या फिर इतने ज़्यादा इनसिक्योर ना हो, उतना ही ज़्यादा वो अपने अंदर फ़ियर लाते हैं और उतना ही ज़्यादा उनके अंदर इनसिक्योरिटी आती है इस रिलेशन को लेकर। क्योंकि वो कहीं न कहीं ऐसा सोचते हैं कि आप उनसे हर एक चीज़ में आगे हो, चाहे वो लाइफ़स्टाइल में हो, फाइनेंशियली हो या फिर लुक्स वाइज़ हो। आप हर एक चीज़ में आगे हो, उनको ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते हुए उनके मन में इस रिश्ते को लेकर मुझे यहाँ इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो आपको खोना भी नहीं चाहते और आपको अप्रोच करने से भी डर रहे हैं, यानी कि आपको खोने से भी डर रहे हैं और आपको अप्रोच करने से भी डर रहे हैं। ये मुझे एक पुशफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसमें कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशन के बारे में सोचते भी हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा डरते हैं और इनसिक्योर होते हैं। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आई हैं। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ क्लेम करना, कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।